नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ जिस बिजनेस आइडिया की डिमांड बहुत ज़्यादा है। वह बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। आप चाहे गांव में खोल दीजिए, चाहे शहर में खोल दीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है उस बिजनेस का हम कैसे शुरुआत करें, मशीन कहाँ से लें, कौन सी मशीन लें, उसमें कितनी लागत आएगी और प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कहाँ से लें, उसकी क्वालिटी हम कैसे बनाएं और क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है उसको मार्केट में हम कैसे सेल करें, ऑनलाइन कैसे सेल करें, ऑफलाइन कैसे सेल करें, कितना हमारा प्रॉफिट आएगा, कितनी हमारी लागत आएगी, हर एक चीज़ किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी। हर एक बिजनेस करने के लिए, हर एक उद्योग करने के लिए दोस्तों आपको कानूनी सलाह बहुत ज़रूरी है। कहीं आप छोटा सा उद्योग लगा रहे हैं तो भी आपको कुछ कागज़ चाहिए। कहीं आप कानूनी दांव पेच में तो ना फंस जाए, इसलिए हम A to Z जानकारी देते हैं। तो आज पूरी A to Z आपको जानकारी देंगे और पूरे डिटेल से आपको बिजनेस में भी बताएंगे। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आज का जो बिजनेस है दोस्तों वो दोना पत्तल का बिजनेस है। दोना पत्तल जान रहे हैं, गिलास जान रहे हैं, हर एक शादी ब्याह उत्सव में लगता, हर एक जगह बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है हमेशा। अब ये बिजनेस को आपको करने के लिए कितनी भी छोटी मशीन लेंगे, बड़ी मशीन लेंगे, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन छोटी से छोटी मशीन आप लेंगे तो भी 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इस 10 लाख के बिजनेस को आप मात्र 50,000 में कैसे शुरू करें उसको हम आपको बता रहे हैं। उद्योग तो 10 लाख का है, लेकिन इसको 50,000 में कैसे शुरू करें, कैसे आपको मशीन मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे आपको माल बेचना है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। बस क्लियरिटी करते चलेंगे। तो दोस्तों आप जान गए आज का जो बिजनेस है दोना पत्तल का बिजनेस है, गिलास का बिजनेस है। फाइबर वाले ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं, कागज़ वाले ये जो आपके शादी ब्याह पार्टी उत्सव हर जगह है। कोई आज बर्तन नहीं धुलना चाहता है, इसलिए हर एक जगह इसका कोई वो नहीं है। बस आप बनाइए बेचिए, कोई कंपनी नहीं होती है। किस कंपनी का सबसे ज़्यादा खासियत टिपिकल वहाँ पे होता है जहाँ पे कंपनी होती है, भैया हमको इस कंपनी, और इसमें कोई कंपनी नहीं, बस आप मार्केटिंग कर ले रहे हैं बस। तो कैसे बेचना है, क्या क्या कागज़ लगेंगे ये भी जान लीजिए। कागज़ जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप देखते होंगे यूट्यूब पे सब लोग बताते हैं इस मशीन को डाल लीजिए, कोई कागज़ के बारे में नहीं बताते। अब आप जब एक छोटी सी दुकान खोलने जाते हैं मित्रों तो आपको GST नंबर लेना पड़ता है। ये तो आप मैन्युफैक्चरिंग उद्योग डालने जा रहे हैं तो बिना कागज़ के कैसे आप डाल सकते हैं। मान लीजिए चोरी छिपे आपने डाल भी दिया, आप घर पे बना के बेच रहे हैं और किसी ने जरा से खोद दिया तो जितना आपने कमाया नहीं है उसका 10 गुना आपके ऊपर सरकार जुर्माना लगा देगी। इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है, और ये जानकारी वही दे सकता है जो खुद बिजनेस करता है। उसे एक एक पॉइंट पता है कानूनी पे कहाँ फंसा जाए। और यूट्यूब पे लगभग 90% लोग सब यही बता देते हैं कि भैया ये डाल दो, अरे ये डाल दो भैया, आदमी को तो ये भी बता दो इसको डालने के बाद क्या क्या कागजात लगेगा। तो मित्रों सच्चाई जानना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो की सच्चाई तक आपको देते हैं। कोई भी बिजनेस देते हैं उसकी पूरी गहराई से देते हैं, पूरी गहराई से हम पूरा बिजनेस करते हैं, इसलिए पूरी गहराई से देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसमें पहले रिक्वायरमेंट क्या होगा। इतने रिक्वायरमेंट आपको छोटे बिजनेस करने में लगेगा और एक कागजात आपको बड़ा बिजनेस भी करने में लगेगा। आप अपना ब्रांड बना के करेंगे। अगर आप ब्रांड बना के करेंगे तो ऐसे चोरी बेचेंगे तो कोई मतलब नहीं, तब इसमें से 2-4 कागज तब भी लेना पड़ेगा। ये जो मैं कागजात बता रहा हूँ ये ब्रांड बना दीजिए, आपका नाम हो। ब्रांड बना के बिजनेस करने में ही मज़ा आता है दोस्तों। कल का आपका ब्रांड जब पॉपुलर हो जाएगा तो उसमें कोई कुछ क्लेम नहीं कर सकता, कोई चीज़ चुरा नहीं सकता। इसलिए हमेशा ब्रांड बना के बिजनेस करिए और इस लगन से करिए, अपना ब्रांड हम पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में छा जाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पेपर जो है आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू ले सकते हैं या आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए कुछ कागजात। दूसरा है दोस्तों AMSME रजिस्ट्रेशन है, भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार के अंतर्गत कुछ आपको लोन भी मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए, अगर इसमें करवाते हैं तो।
सरकार उस पर कुछ छूट भी देती है। तो इसके लिए आप अपने जिला उद्योग कार्यालय जा कर के वहाँ से संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप कंपनी लेवल पे करना चाहते हो तो कंपनी लेवल पे करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। तो कंपनी लेवल पे करने के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं डायरेक्टर बनने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो मेन जरूरी है ब्रांड नेम प्लस लोगो। आपको जो भी नाम रखना है अपने दोनों पत्तल का जो भी गिलास बना रहे हैं, कोई ब्रांड नेम आप रखना चाहते हैं, इस नाम से आप आगे चल के उसको पॉपुलर करना चाहते हैं, तो एक नाम चॉइस करना है, उसका ट्रेडमार्क लेना है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप अपने हिसाब से इसका करवा। उसके बाद क्या आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सामान लेंगे तो आपसे जो डिस्ट्रीब्यूटर माल ले जाएंगे वो क्या करेंगे, आपको चेक देंगे या आप कहीं पेमेंट करना होगा चेक। तो करंट अकाउंट आप अपने हिसाब से, कुछ अदर लाइसेंस होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, आप मैन्युफैक्चरिंग डाल रहे हैं तो जिला उद्योग कार्यालय से कुछ कागजात लेने पड़ेंगे, लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट से जिला उद्योग कार्यालय जाएंगे तो सारी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी, किस लाइसेंस को लेना है और किस लेवल पे लेना है, ये आपको लेना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों, अब आप जब आपकी सारे कागजात हो गए तो आपको अपनी दुकान का या कुछ का एक नाम रखना पड़ेगा। उसके लिए अब अपनी कंपनी जहां डालेंगे, मशीन जहां डालेंगे, उस मशीन के हिसाब से छोटी बड़ी कितनी ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब डेकोरेशन करवाना पड़ेगा, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, व्हीलिंग सॉफ्टवेयर। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, जब आपका माल बन जाएगा, तो माल जब बन जाएगा तो बिल निकालने के लिए आपको तो कंप्यूटर भी रखना पड़ेगा, कंप्यूटर के साथ एक आपको प्रिंटर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल सब नहीं मानते हैं तो सबको कंप्यूटराइज बिल चाहिए। आप तो अपने स्टॉकिस्ट को देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, तो उसके लिए आपको प्रिंटर और लैपटॉप लेना पड़ेगा। अब उसमें लैपटॉप में आपको क्या डलवाना पड़ेगा, व्हीलिंग सॉफ्टवेयर ऐप आता है, वो भी 6-7 हज़ार का आता है, वो भी आपको डलवाना। अब उसके बाद ये सारी प्रक्रिया आपकी रेडी हो गई। अब आपको प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, जैसे डिमांड एरिया, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। अब देखना पड़ेगा किस साइज़ के, किस टाइप के गिलास पत्तल आपके एरिया में बिक रहे हैं, दोनों जो किस टाइप का। अब उसमें 2 टाइप के, जैसे हमने कहा एक ब्रांडेड एक नॉन ब्रांडेड। अब उसमें कुछ घटिया भी बना सकते हैं कमाने के लिए और कुछ ब्रांडेड बना सकते हैं, लेकिन हम आपको लोकल क्वालिटी का सलाह नहीं देंगे। जब भी आप बनाइए ब्रांडेड बनाइए। ब्रांडेड बनने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब जिस दिन आपका ब्रांड बन जाएगा, ब्रांडेड बन जाएगा, उस दिन आपको सोचना नहीं पड़ता है, वो ब्रांडेड फिर नाम से बिकना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आ गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, आपने प्रोडक्शन कर लिया। अब प्रोडक्शन करने के बाद आपको क्या चाहिए, इफेक्टिव प्राइस आपको मार्केट का सर्वे करके रखिए कि इस क्वालिटी के दोना पत्तल गिलास क्या रेट में बिक रहे हैं, उसी हिसाब से आपको अपना भी रेट रखना पड़ेगा। बहुत हाई फाई रेट नहीं रखना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिए दोस्तों। उसके बाद क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप। हमेशा आप अपने स्टॉकिस्ट, एजेंसी या जिसको सेल्समैन रखे, सबसे एक अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा, कंपनी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर, आपको अपने प्रोडक्ट पे जैसे कुछ सीजन आ रहा है, शादी ब्याह का जब लगन वाली सीजन आती है तो उस समय कुछ अपने प्रोडक्टों पे कस्टमर के लिए लगा दीजिए ऑफर। और ज़्यादातर आप डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी वाले के लिए लगा दीजिए, भैया आप 10 लाख का माल लेंगे, 5 लाख का माल लेंगे, 4 लाख का माल लेंगे, 1%, 2% इंसेंटिव मिलेगा, या हम आपको कहीं टूर पे घूमने भेज देंगे, या आप हमको गाड़ी दे देंगे 1% के हिसाब से, जो भी 10 लाख का ले रहा है 1%। जैसे आप अपना मार्जिन, उस मार्जिन का 1% या 0.5%, 0.50%, 50% आप उसी हिसाब से क्या कर देंगे, ऑफर लगा देगी कि उसी हिसाब से आप बना के इतने का भैया माल ले लो डिस्ट्रीब्यूटर, हम इतने देंगे, तो उतने का माल लेके कम से कम समय में उसे बेचने का प्रयास करेगा। ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा अपने। अब उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस के रूल्स भी होते हैं, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी रखना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। आप कभी भी अपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर आपको मार्केट में कंपनी अपनी चलाना है, अपने प्रोडक्ट को चलाना है, तो कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करिएगा, और हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, पैकिंग डिजाइन वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए, रॉ मटेरियल उसी हिसाब से आपको अच्छा सा रखना पड़ेगा।
अब उसके बाद आ गया दोस्तों टाइप ऑफ सेल, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। दो ढंग से आप बेच सकते हैं। आप तो दोस्तों आप सब लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं, ऑफलाइन भी बेचते हैं। तो ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। जैसे एक सेल्समैन रखना पड़ेगा, सेल्समैन के ऊपर एक मैनेजर रखना पड़ेगा इस हिसाब से, और आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा, जिले वाइज एजेंसी देना पड़ेगा, एक सिस्टम से बनाना पड़ेगा। अब इस सिस्टम में लागत आप जान लीजिए, तब आपको हम वो बताते हैं कैसे 50,000 करना। अब इस सारे सिस्टम में आप सारे कागजात आप ले लिए। अब आपके कागजात में अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं तुरंत करवा रहे हैं तो बाकी तो लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ब्रांड नेम अगर करवाना चाहते तो ठीक है, ना वैसे भेज दीजिए। दुकान के लिए चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो आपको चाहिए। अब इसके बाद आ गया आपको मशीन लेने के लिए। अब मशीन में होता है दोस्तों मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक। अब आप कितना लेना चाहते हैं? छोटी मशीन लेना चाहते हैं जैसे मैनुअल में ये हाथ से, इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक की शुरुआत दोस्तों 4 लाख रुपए से 10 लाख। अब सेमी ऑटोमेटिक और बड़ी लेना चाहते हैं तो दोस्तों फुली ऑटोमेटिक भी आती है, सेमी ऑटोमेटिक, तो ये होगी 10 लाख के ऊपर जाएगी और ये 20 लाख के ऊपर जाएगी फुली ऑटोमेटिक में। तो इस हिसाब से आपके कंडीशन के ऊपर होता है कौन सी कितने। अब इतने का तो आपने मशीन ले लिया तो कम से कम इतने का आपको रॉ मटेरियल भी रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल तो बार बार मंगाएंगे नहीं, आपको खर्चा लगेगा, तो आपको रॉ मटेरियल के लिए भी स्टॉक रखना पड़ेगा। जितना आप मशीन में लगाए उतना रॉ मटेरियल में, अब उतना स्पेस में और कहाँ खर्च होगा। आपका बिजली का कनेक्शन उसी हिसाब से हैवी कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, हो सकता है कुछ पैसे वहाँ पे भी देने पड़े। अब उसके बाद आपको लेबर हायर करना पड़ेगा, यानी कि मान के चलिए जितना आप मशीनरी में मान लीजिए 4 लाख वाली छोटी ले रहे हैं तो 4 लाख आपका यहाँ पे जा रहा है और 4 लाख का रॉ मटेरियल जा रहा है और 3 से 4 लाख इस प्रोडक्ट को बनाने में। कुल मतलब जितने मशीन का ही मत जोड़िए, जितना होता है उसका सब जोड़ेंगे उसका 3 गुना पैसा आपके पास और होना चाहिए, यानी 4 लाख मशीन के बाद आपके पास 8-10 लाख रुपए और होना चाहिए। अब जब आपका माल बन गया, अब आपका माल तो अभी नया है, आपकी कंपनी नई है, पूरी रियलिटी बता रहे, आपकी कंपनी नई है, तो आपको प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जाना है तो जानते हैं दुकानदार क्या कहेगा, कितनी भी बेस्ट क्वालिटी है। तो जब उनके यहाँ ले, अरे भैया मेरे पास अभी बहुत माल रखा हुआ, बहुत माल है, अभी बाद में आइएगा फिर देखते हैं। फिर आप 1 हफ्ते बाद जाएंगे, अरे भैया अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, वो फला आए उनको तो पैसा, जबकि नगद मंगा रहे होंगे दोस्तों, नगद मंगा रहे हो, लेकिन वो ये कहेंगे कि भैया वो तो ला के ढेर रख गए यार, रख गए, क्या बताए, उनका बिक जाए तो फिर आपको देते हैं। फिर तीसरी बार आप गए तो फिर यही नौटंकी करेंगे, तब आप क्या कहेंगे, अरे भैया हम भी माल आपको दे दे रहे हैं, जब बिक जाइएगा तो दे दीजिएगा, एक साइड में मेरा भी रख लीजिए, शुरुआत हमारा भी कर दीजिए, हम 3 बार से आपके पास आ रहे हैं, 3 बार से हम आपके पास आ रहे हैं, एक बार तो मुझे अपने यहाँ जगह दे दीजिए, एक साइड में रख लीजिए, जब बिक जाएगा तब पैसा दीजिएगा। अब क्या करेगा, तो बोलेगा नहीं कुछ देर, फिर आप प्रेशर डालेंगे, बैठे रहेंगे 1 आधा घंटा, कहेगा अच्छा ठीक है भैया कुछ माल भेज दो, लेकिन हम बिक जाएगा तभी देंगे, कल का मत आके कहना कि भैया आप कुछ पेमेंट कर दो इधर आए, ये मत कहना। नए में यही नौटंकी होती है, यहीं पे लोग खराब हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, ला के उनके यहाँ माल रख दिए। अब यहाँ मान लीजिए 1 लाख का माल इस एजेंसी पर रख दिया, ये भी तो पैसा आपका अपने जेब से पड़ा हुआ है। अब ये कितना दिन में बेचेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ से और 4-5 लोगों को दुकानदार अटकाया हुआ है, सबसे मांग रहा है, सबका माल इसी तरह से पड़ा हुआ है, एक का बेच के एक को देगा, एक का बेच के एक देगा, बहुत चालाक होता है ये, मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा पैसा कमाता है, इसकी खुद की पूंजी नहीं होती है, ये 5% 3% बिजनेस करेगा तो हर पैसे से कमाता रहेगा। तो फिर आप वहाँ पे रख दिए, 1 महीना 1.5 महीने बाद कब मिलेगा भी कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह से 10 दुकान पे अगर आप रख दिए 10 एजेंसी पे तो 10 लाख का माल तो ऐसे आपका पड़ा रह गया, मिल कुछ नहीं रहा, लेकिन मजदूर को तो पैसा देना है, सारी चीज़ें देना है। ये चीज़ें नहीं कोई बताता है कि ये चीज़ें आपको करना होता है, और इसी कारण से बेचारे फैक्ट्री डाल करके फ्लॉप हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फैक्ट्री डाल के फ्लॉप हो जाते हैं, तो ये सारा पैसा जो आपका है 10-12 लाख रुपया लगा है, आपका क्या हो गया, मिट्टी के भाव हो जाता है। तो ये चीज़ें पे क्या यहाँ सीखने को मिले, तो क्या हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले बिजनेस कर सकते हैं?
जी हाँ दोस्तों, आज जैसे कि हमने बताया बहुत सारे लोग इसी तरह से वीडियो देख देख के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बैठे हैं, मशीन डाल के बैठे हैं, मशीन खा रही है, मशीन मिट्टी खा रही पड़ी हुई है, चल नहीं पा रहा। तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं बड़े उद्योग पे डाले हैं, जैसे फुली ऑटोमेटिक, उनका काम ही है वो दूसरों के लिए माल बनाते हैं। उनका काम क्या है, वो सक्सेस है, वो मार्केट में बेचने नहीं जाते, इसकी झंझट नहीं है, उनको एक काम नहीं है, वो फुली ऑटोमेटिक मशीन डाल के बैठे हुए हैं और आप उनके यहाँ जाके प्रोडक्शन करवाइए। उनके यहाँ से लोग प्रोडक्शन करवाते हैं और ये रिस्क दुनिया भर का नहीं होता। उसमें क्या लगता है, सिर्फ जीएसटी नंबर लगेगा। अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन पर फिर ब्रांड लोगो ले लिए, एक छोटा सा ऑफिस खोल लिए, करंट अकाउंट खुलवा लिए, चेक पेमेंट करने के लिए छोटे मोटे चाहिए, बस सिर्फ टीम तैयार कर लिए, माल बेचिए। और जो उधर आपका रॉ मटेरियल में पैसा लग रहा है, आपका पैसा माल बना हुआ, वहाँ तो इस सारे पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर आप इसमें बिजनेस इंटरेस्टेड करने के लिए हैं, चाहते हैं कि मैं दोना पत्तल का बिजनेस करूं, तो दोस्तों मैं यही सलाह दूंगा, आप कंपनी मत डालिए। आप इंटरेस्टेड हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाइए। जो क्वालिटी आप चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे क्वालिटी वो आपको देगा। अब तो यहाँ तक फैसिलिटी हो गई है कि आप रॉ मटेरियल ले जाइए, जितना बढ़िया बढ़िया खरीदना उनको दे दीजिए। वो जो लागत उनके जो लेबर कास्ट आते हैं, कुछ मशीनरी कास्ट आते हैं, 1-2% वो आपसे लेके बाकी सब कुछ आपका रहेगा। ये होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाइए, ब्रांड लोगो नाम करवा लीजिए, और जहाँ पे आप 50 लाख वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपका 50,000 में एक प्रोडक्ट बनवा लीजिए, चाहे थाली बनवा लीजिए, प्लेट बनवा लीजिए, गिलास बनवा लीजिए, लाइए। पहले मार्केट में फिल्फ करने की तकनीकी सीख लीजिए। जब आपको फिल्फ करने की तकनीकी आ जाएगी और अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसी लाई जाती है और आपके मार्केट में पकड़ हो जाएगी। अब क्वालिटी वही मिल रहा है, हम आपको पैसा कम लग रहा है, कम पैसे में एक प्रोडक्ट बनवा के मार्केट में सेल करने का तरीका सीख लीजिए। जब आपको समझ में आ जाए मेरा मार्केट में पकड़ बन गई है, सेल करने का हम तरीका सीख गए हैं, सेल्फ टीम कैसे तैयार किया जाता है ये भी सीख गए, तो उसी दिन आप तब उसके बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दीजिए, तब आप फ्लॉप नहीं होंगे, तब आपको फ्लॉप होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यही सलाह देते हैं दोस्तों, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर मत डाल के आप जाइए थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाइए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में थर्ड पार्टी प्रोडक्शन है, नहीं तो बड़ी बड़ी सिटी में जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तो ऑटोमेटिक डाल के पड़े हुए हैं। तो आपका जो अपना मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं इससे मात्र 1-2% जाएगा महंगा। बस जैसे अपना जो गिलाफ आप बनाएंगे, मान लीजिए 1 रुपये का गिलाफ बन रहा है, आप अगर यही थर्ड पार्टी बनवाएंगे तो 1 रुपये 5 पैसे जाएगा, बस इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं जाएगा। 2% का डिफरेंट जाएगा इससे, और लेकिन 2% के डिफरेंट में कोई रिस्क आपके पास नहीं, कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे तो झुआ भी रिस्क है, बहुत सारे रिस्क है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस बनवाओ, सरकार का दुनिया भर का तामझाम, बहुत ज़्यादा है रिस्क दोस्तों। ऊपर से कोई ना कोई कहीं ना कहीं सरकारी आपको परेशानी करता रहेगा। इसमें कुछ नहीं, जीएसटी नंबर ले लो और अपना ब्रांड नेम लोगो करवा लो, जाके थर्ड पार्टी बनवाओ, माल बेचो, सेल्फ करने का तरीका सीखो, अपना सेल्फ टीम तैयार करने का तरीका सीखो। जब सारे अनुभव हो जाए तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाल लेना, अगर संतुष्ट हो, नहीं तो बनवाइए। आज जानते हैं लगभग आप किसी का प्रोडक्ट उठा के कभी आप देखते नहीं होंगे, देखिए 50% क्या 80% थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है। आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कैसे पहचान करेंगे? आप वहाँ पे देखे होंगे मार्केटेड बाई अलग है, फिर मैन्युफैक्चर बाई अलग है। तो मार्केटेड वाले बनवा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले दूसरा। क्वालिटी सब कुछ आप ले सकते हैं, कोई क्वालिटी में कमी नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आप जहाँ पे 10 लाख रुपया लग रहा हो वहाँ 50,000 में ऐसे अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस जब भी कोई भी शुरू करना, रियल अगर जानकारी लेना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अब मैं उसकी जानकारी आपको रियल में दे दूँगा, एकदम हकीकत में। चूँकि मैं मार्केट में खुद अपने आप 1990 से बिजनेस कर रहा हूँ, 30-32 साल का अपना एक्सपीरियंस, एक जानकारी आपको रियलिटी में दे देंगे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।